टाइमलेस पॉडकास्ट प्रेजेंट्स सादत हसन मंटो का अफसाना आंखें, जिसे प्रोड्यूस किया है टाइमलेस अमृतसर ने और आवाज़ दी है भव्या कश्यप। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थी, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप ये समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यूं तो मैं बीमारों का हालचाल पूछने के हक में नहीं था। मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता था, लेकिन अपनी बीबी के बार बार कहने पर मुझे जाना पड़ता ताकि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त खौफ हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी पड़ोसन को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहां कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा था। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के जैसा ठंडा और ऐसा कि जैसे किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला काफी ज्यादती होता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई खास ख्याल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ खींच लिया। वो बुर्का पहने हुए थी, मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो बड़ी थी न छोटी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूँ, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थीं जो मुझे पसंद आई थीं। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलकें न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, ये एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मशरूफ हैं। दरवाजा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज और तुंद आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था।
दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाजा और ज्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे करा लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं चलता क्या? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आई। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर जो काफी बड़ी बड़ी थीं, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगियां में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादे तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता हूँ, इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगे के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल साबितो सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली सीट पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंगवाय हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा खूबसूरत हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी, बेहद खूबसूरत थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश की ऐसी वजह थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी,
लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मैंने हिम्मत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को, जो उसके माथे पर लटक रही थी, उसकी एक आंख को ढांप रही थी, घूंघली से उठाया और उसके सर पर चिपका दी। उसने बुरा ना माना। मैंने फिर हिम्मत की और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस पर भी उसने कोई मुजाहमत ना की और अपने साथी लड़के से कहने लगी, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया। उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए जोर के झटके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने घुटने पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है? हनीफा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीबोगरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। ये खड़ा तो है। अच्छा, ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त हैरान था। पिछली जगह पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।